हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र के एक प्रैक्टिकल के बारे में जो बीए सिक्स सेमेस्टर का है। और इसमें हम लोग लघु शोध परियोजन का शीर्षक के बारे में हम लोग लिखेंगे। देखिए, लघु शोध परियोजन पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, कि प्रैक्टिकल आप बना कर आइए लघु शोध परियोजन। इसमें आपको एक ना एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर आपको डाटा तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी एक टॉपिक दे देगा, जैसे उज्ज्वला योजना है, ये एक टॉपिक दे दिया गया कि इसके थ्रू आपके गांव में जो है कितना मतलब गैस बटा, उससे क्या क्या लाभ हुआ, ये सब चीज़ का डेटा तैयार करना होता है। ठीक है, तो लघु शोध परियोजना में यही हमको देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसा जो है भरने के लिए ये सब मटेरियल मिल जाएगा। ये आपको स्कूल के तरफ से मिल जाएगा या फिर आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही मिलता है। ठीक है, इसमें भरना होता है। जैसे स्नातक आपका बीए है तो बीए भरिए, एमए है तो एमए भरिए, जो भी है। तो हम बीए के लिए बता रहे हैं। इसमें आपका नाम है, मान लीजिए जो भी नाम है वो अपना नाम लिखिएगा। जो शोध निर्देशक का नाम है उनका नाम लिख देना है। विषय क्या है, ठीक है, वो लिखना है। संकाय में संकाय क्या है, संकाय के बारे में लिख देना है। और यहाँ पर महाविद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी है। और यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है, ठीक है, ये रोल नंबर भर देना है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में, जो भी है। और यहाँ पर जो भी है, ये जो 2024 है, यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं, 2025 26 जो भी है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही रोल नंबर भरिए, यही डेट ऑफ बर्थ सॉरी वर्ष भरिए कि 2024 से 2025 से। ये आपको एक डेमो के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैं छात्र का नाम प्रमाणित करता हूँ। मतलब ये जो भी है आपका एक छात्र घोषणा होता है जिसमें आपके बारे में कुछ बताया गया रहता है। उसमें तारीख लिखना होता है, स्थान लिखना होता है। इधर अपना नाम का हस्ताक्षर करना होता है, अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, अनुक्रमांक, पंजीकरण, ये सब आपको फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पर खुद अपने बारे में बताएंगे। अब देखिए, शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र। शोध निर्देशक मतलब किसके अंडर में रह करके आप ये शोध किए हुए हैं। ठीक है, तो वो उनका नाम लिखना है। शोध निर्देशक का हस्ताक्षर पहले करवा लेना है, फिर उनका नाम लिख देना, उनके पद का नाम, उनके विभाग का नाम। ठीक है, समाजशास्त्र है तो विभाग का नाम समाजशास्त्रीय वाले ही होंगे। महाविद्यालय जो भी होगा आपका वो लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको एक विशेष सूची तैयार करना होता है। सपोज करिए कि ये आपको एक तरह का बुक लिखने के लिए दिया गया है। आप कैसे बुक लिखेंगे, ठीक है, तो आपको एक अनुक्रमणिक बनाना पड़ेगा जिसमें एक विशेष सूची होता है। जैसे बुकों में इंडेक्स होता है ना, विशेष सूची होता है, अध्याय का नाम होता है, उसमें अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में दिया रहता है। और लिखा रहता है कि ये अध्याय में ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो वही चीज़ है। जैसे इसमें आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगा 1 नंबर पृष्ठ पर। उसके बाद अध्ययन सारांश देखने को मिलेगा 2 से, अध्ययन सारांश कहाँ से, 2 से 6 नंबर पृष्ठ तक आपको अध्याय सारांश देखने को मिलेगा। फिर अध्याय 1 सामान्य के बारे में पढ़ना होगा जो कि 7 से 8 नंबर तक पेज में है। और अध्याय 2 जो है अध्ययन की प्रक्रिया एवं कार्यविधि है जो कि 9 से 10 तक पेज नंबर में होंगी। अरे बात समझिए, अध्याय 3 में क्या होता है, आंकड़ों का विश्लेषण देखने को मिलेगा जो कि 11 से 12 तक होगा, जो कि 11 से 12 तक होगा। अध्याय 4 में निष्कर्ष देखने को मिलेगा जो कि 13 से 14 नंबर पृष्ठ तक होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पेज में प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना मतलब कि ये नीति जो है, मान लीजिए कि देखिए हम अभी जो लिख रहे हैं ये जो है टॉपिक जो है आपका उज्ज्वला योजना पर है। ये क्या है, उज्ज्वला योजना का विषय है, तो उसी पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें हम लिखे नहीं हैं, आपको दिखेगा नहीं।
ठीक है, तो हम उसका विषय सूची तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए उज्ज्वला योजना पर जो है प्रस्तावना में उसके बारे में बताना होता है कि क्या क्या है, ये कैसे स्टार्टअप हुआ, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये सब चीज़ प्रस्तावना में लिखना है। अध्ययन सारांश में आपको ये बताएगा कि इससे हमें क्या क्या लाभ हुआ, ठीक है। हाँ, ये सब आपको अध्ययन सारांश में छोटा सा संक्षेप में आपको बताना होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए, अध्ययन सारांश जो है, अध्ययन सारांश का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, अध्ययन सारांश आपका बहुत थोड़ा बड़ा है, अध्ययन सारांश का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेते चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, ये हो गया अध्ययन सारांश, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये 5वां पर पहुंच गए अध्ययन सारांश के, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए, आपका अध्याय नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। अध्याय नंबर 1 में क्या है कि आपको सामान्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यह आपका अध्याय दूसरा स्टार्ट हो गया। अब अध्याय दूसरा का भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अध्याय दूसरा में देखिए, अध्याय दूसरा में अध्ययन की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, अब अध्याय तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये दूसरा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अध्याय तीसरा देखिए, अध्याय तीसरा में जो है आंकड़ों का विश्लेषण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, देखिए, यहाँ पर आपको डेटा तैयार करना पड़ेगा। ये आपका अध्याय चौथा है, निष्कर्ष। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपका जो है अध्याय खत्म हो गया है, तो निष्कर्ष जो है ये देखिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों का एक लघु शोध परियोजन, जो कि ये समाप्त हो गया। आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो